भगवान श्री राम ने इस धरती पर कई हजारों सालों तक शासन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री राम ने अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने प्राण त्यागे तो चलिए जानते हैं किस कारण भगवान श्री राम को अपना प्राण त्यागना पड़ा था। भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया था। अपने इस लंबे शासन में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म की एक गौरवनीय इतिहास प्रदान किया। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक दिन वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा कि यदि उनके और उस संत के बीच कोई आया तो वह स्वयं ही उसे मृत्यु दंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजा गया काल देव थे। उन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना है। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अंदर जाने को, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोधों के लिए जाना जाता है। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के श्राप देने की चेतावनी देने लगे, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन कैसे करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। इसके बाद लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालने के लिए श्री राम ही दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस काल में देश निकाला मृत्यु दंड के ही समान माना जाता था। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लेगा। वह सरयुग नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के रूप में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार किया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयुग नदी की ओर चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने सरयुग नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया।